क्योंकि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते, कॉल हुए, तो कॉल हुए तो ये वैल्यू इनहेरिट इनिशियलाइज हो गई है, ठीक है, बेस की कॉल से इनिशियलाइज हो गई है, ठीक है। ये लेंथ और ये वेट ये इनहेरिट नहीं होंगी, ठीक है। ये लेंथ कैपिटल एल वाली और कैपिटल विड्थ वाली इसने उठा के ओबीजे के अंदर लिख दी, और साथ एरिया को भी उठा के ओबीजे के अंदर लिख दिया। ये लेंथ कैपिटल, कैपिटल विड्थ और एरिया तीनों इनहेरिट होके चले गए, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते और प्राइवेट वेरिएबल इनहेरिट नहीं हुए। ये काम हो गया। उसके बाद अब कॉलिंग यहाँ वापस से इस बॉडी में आ गया जो कि चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पहली वैल्यू क्या थी 10, ए में 10 रिसीव हुई तो हाइट इनिशियलाइज हो गया 10 से, क्योंकि पहली वैल्यू 10 थी, देखिए, ठीक है, तो ये 10 से इनिशियलाइज हो गया। अब 10 में हाइट वैल्यू क्या आ गया 10, ठीक है, जो कि इनिशियलाइज हमने की है। बाकी 12 लेंथ को भी मिल गई और विड्थ को भी मिल गई। अब इस कंस्ट्रक्टर ने क्या किया इस हाइट को ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दिया है जो कि विजिबल नहीं होगी, इस हाइट को लिख दिया। कंस्ट्रक्टर भी काम यही कर रहा होता है, ठीक है। हाइट वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया है और ये वॉल्यूम का फंक्शन भी ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया। अगेन ये कंस्ट्रक्टर और ये प्राइवेट वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं गए, ठीक है, सिर्फ ये कैपिटल हाइट और ये वॉल्यूम चलेगी। लेकिन आप ये देख ले हाइट भी इनिशियलाइज हो गया, लेंथ भी इनिशियलाइज हो गया, विड्थ भी इनिशियलाइज हो गया। हमने यहाँ 3 आर्गुमेंट्स कर दिए। अब हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइजेशन किया। ये कंस्ट्रक्टर यहाँ जाएगा, इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज लेके ये इस कंस्ट्रक्टर में इस सी और डी की वैल्यू पास करके पेरेंट को कॉल कर लेता है, ठीक है। तो ये दो तरीके थे, जब आपके वेरिएबल प्राइवेट हो तो ये दो तरीके हैं। आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, आप गेटर सेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि अभी हमने देख लिया, ठीक है। अब इसकी समरी बता देता हूं, ठीक है। जब भी वेरिएबल प्राइवेट होंगे तो दो तरीकों से इनिशियलाइजेशन होगी, या तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू होगी या सेटर्स के थ्रू होगी। तो आपने क्या कर लेना है, पेरेंट क्लास के अंदर ओवरलोडिंग कर लेनी कंस्ट्रक्टर की हमेशा, ठीक है। फिर जितने भी वेरिएबल होंगे, चाहे एक वेरिएबल चाहे दो चाहे तीन, उनके आपने क्या करना है गेटर सेटर बना लेना है। फिर जितने भी फंक्शन होंगे आपने वो बना लेना है, तो पेरेंट क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने चाइल्ड को इनहेरिट कर देना है पेरेंट क्लास के साथ, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर चाइल्ड के अपने वेरिएबल होंगे, आपने क्या कर लेना है, उनको इनकैप्सुलेट करके उनकी प्रॉपर्टीज बना लेनी है। फिर उनमें सिर्फ एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिख लें, काफी है, ठीक है। फिर उसके अपने फंक्शन बना लें। अब इनहेरिटेंस से हुआ क्या, बाय डिफॉल्ट बेस खाली आ रहा होता है, बेस के साथ ब्रैकेट्स आएंगी और वो खाली होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा होगा, कॉलन का साइन लेगा कि पेरेंट के बेस को, ठीक है। तो इससे होगा क्या, पेरेंट की तमाम कंस्ट्रक्टर्स के अलावा और प्राइवेट वेरिएबल्स के अलावा तमाम चीजें पेरेंट की चाइल्ड में आ चुकी होंगी। फिर आप क्या करेंगे, अब आपने ख्याल क्या करना है कि क्या वेरिएबल सारे इनिशियलाइज हुए या नहीं। चाइल्ड के तो इनिशियलाइज हो जाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉलिंग की हुई है, तो चाइल्ड इनिशियलाइज हो जाता है। फिर आपने क्या करना था, सेटर्स के थ्रू चला लें, ओबीजे डॉट करके ना, जो कि यहाँ लेंथ और विड्थ सेटर थे, तो ओबीजे डॉट लेंथ इक्वल टू वैल्यू ले ली, ओबीजे डॉट विड्थ करके वैल्यू ले ली। ये था सेटर के जरिए तरीका। अगर आप सेटर के नहीं करना चाहते तो इन्हें करें, आप कमेंट लगाएं। फिर जितने भी वेरिएबल्स टोटल हैं, पेरेंट के अंदर 2 थे, चाइल्ड के अंदर 3, 3 टोटल वेरिएबल है, तो 3 वाला मैंने चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बना दिया, 3 पैरामीटर वाला, ठीक है। उसमें से कोई भी 2 पैरामीटर आप बेस पे पास करते हैं, तो बेस का कौन सा कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब क्या होगा, वो वैल्यू भी इनिशियलाइज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब 3 वेरिएबल्स का आपने कंस्ट्रक्टर बनाया तो ऑब्जेक्ट भी 3 वेरिएबल्स वाला ही होगा, ठीक है। ये तीनों वेरिएबल फिर इसमें पास हो जाएंगी, इसमें से 2 वैल्यू सी और डी की, जो वैल्यू सी और डी में आपने पास किया वो यहाँ रिसीव हो जाती है, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर के अंदर रिसीव हो जाती है। फिर से क्या होगा, पेरेंट की वैल्यू भी इनिशियलाइज हो गई है। फिर क्या होगा, फिर जो ए वाली वैल्यू, फिर ये चाइल्ड की वैल्यू भी इनिशियलाइज हो गई है, तो वेरिएबल सारे इनिशियलाइज हो गए। पेरेंट की कंस्ट्रक्टर के अलावा और प्राइवेट वेरिएबल के अलावा सारी चीजें चाइल्ड में भी आ गई। अब चाइल्ड का कोई भी फंक्शन आप कॉल करें तो आपका काम हो जाएगा। ये तरीका है आपका वेरिएबल प्राइवेट हो, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। फंक्शन ऑलवेज पब्लिक होंगे, ठीक होगी बात। यहाँ किसी कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका कि हमने प्रोटेक्टेड के जरिए करना है, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट तरीका है। अगर कहते हैं तो आज कर लेते हैं, अगर कहते हैं तो ये फ्राइडे यानी कल है, कल पे छोड़ देते हैं, जैसे आप कहते हैं। सर आज कर क्योंकि लेते हैं यहाँ ना, तक हमारा सिलेबस शामिल है मेड का। सर कल की क्लास हम ये सारा प्रैक्टिस कर लेंगे, आज कंप्लीट कर लेते हैं ना, क्योंकि ठीक है, अभी मुझे आपने तो कोई पीछे प्रॉब्लम, से जैसे आप करवाई कहते है हैं, ठीक तो है, फ्रेश हुआ है सारा। चलें, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं।
सर, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? अब सेम चीज हमने प्रोटेक्टेड के जरिए याद रखेगा। ये आवाज आ रही है। सर मैंने ये कहना था कि आपने जो है डायरेक्ट वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी, ठीक है, वो हमने तरीका देख लिया, लेकिन आप अगर यूजर से वैल्यूज भी लेके हमें कर दें, दिखा दें, क्योंकि वो मैंने जब किया था तो मेरा प्रॉब्लम आ रहा था, 0 वैल्यूज वो दे रहा था। वैसे डायरेक्ट इनिशियलाइज करते थे तो उससे तो सही आंसर आ रहा था, लेकिन जब मैं यूजर से वैल्यूज ले रही थी तो वो सही नहीं हो रहा था। तो सर वो भी अगर आप करके बता दें हमें यूजर से वैल्यूज लेके। सॉरी, आपकी आवाज काट गई थी। यूजर से वैल्यू लेके दूं? यस सर, उसमें प्रॉब्लम आ रहा था मुझे, ये कैसे इसलिए। आ रही हैं? यस सर, वो भी आप रन करके दिखाएं हमें। यूजर से वैल्यू डायरेक्ट ऐसे कर ले। लेट्स सपोज इंटीजर ए हो गया, इंटीजर बी हो गया, ठीक है, कॉमा इंटीजर सी हो गया, 3 वैल्यू होगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ए इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पास हो जाएगा, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन आता है, ठीक है, ये फंक्शन है तो इसके ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है, कि ए की वैल्यू आ गई, एक लेट्स बी के लिए आ गई, एक सी के, ये बी के लिए आ गई है और सी के लिए आ गई, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या कर रहे थे, वैल्यू पास कर देनी है, यहाँ क्या आ जाएगा ए, यहाँ क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, यहाँ पास सी आ जाएगा, ठीक है। अब एंटर वैल्यू का मैसेज भी दे देते हैं ताकि रीडेबल भी हो जाए, ठीक, ताकि हमें पता लगे ना कि वैल्यू उसके लिए रुका हुआ है। यहाँ कहते हैं एंटर वैल्यू, ठीक है। तो ये लाइन कॉपी कर लेते हैं, ये भी ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, तो ये 3 हो गए, ठीक है। अब इसे बिल्ड करते हैं, बिल्ड सेशन करते हैं, अब उसे रन कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं वैल्यू वही दे देता हूँ 10 12 12, ठीक है। आपको आउटपुट इसकी नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स सपोज पहले नो वैल्यू 10 सर, आ गई है, दूसरी, ठीक है, ये भी 12 आ गई, ये भी 12 वैल्यू आ गई। अब देखिए एरिया 144 आया, वॉल्यूम 1440 है। ओके सर। किसी कोई क्वेश्चन यहाँ करना चाहे तो कर सकते हैं। अब जरा हम काम करते हैं प्रोटेक्टेड के जरिए। प्रोटेक्टेड के जरिए करेंगे, देखिएगा काम हमारा बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ये जो है मैं प्रोटेक्टेड के लिए मैं 2 अलग फाइल्स बना रहा हूँ ताकि आपके पास ये चीजें सेव रहे, ठीक है। एक्सक्यूज मी राइट सर, क्लिक करता हूँ, ऐड कर, जी सर बोले। मेरा सर जैसे हम C++ में करते थे तो हम उसमें कहते थे कि इनहेरिटेंस में हम जो है प्रोटेक्टेड ही जो होते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और अगर पब्लिक हो हमारे पास वेरिएबल तो फ्रेंड फंक्शन होता है, वो उसको जो है वो उनको कर सकता है, यूज कर सकता है। तो क्या नहीं, वो यहाँ पे भी प्राइवेट पे फ्रेंड, यूज करता है। ये से वही सॉरी प्राइवेट वेरिएबल्स ना, तो क्या यहाँ पे भी फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या, वो भी हम देखेंगे? नहीं, फ्रेंड फंक्शन का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं है यहाँ पे? ओके सर, ठीक है। नहीं, उस जगह हमने प्रॉपर्टीज वाले काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट फ्रेंड फंक्शन वाले है इसमें, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन क्या करता था C++ में, वैसे प्राइवेट वेरिएबल को आप वैल्यू भेज रही, वो बाहर नहीं आता था, वेरिएबल प्राइवेट बाहर वहां भी नहीं आता था, सिर्फ फ्रेंड फंक्शन के लिए वहां वैल्यूज भेज देते थे, ये हम गेटर सेट के लिए वैल्यू भेज रहे हैं, यस सर, सही है ठीक है। सर। अब यहाँ वैसे बॉक्स ही बजाय ना, सर आपने यहाँ पे हमें बता तो दिया प्राइवेट के थ्रू, लेकिन हमारा बेस्ट इनहेरिटेंस में हम प्रोटेक्टेड यूज करेंगे ज्यादा या प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं? ज्यादा हमें वो फोकस किस पे रखना रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। है? यस सर। अब देखिए मैंने बॉक्स या न्यू बॉक्स बना रहा हूँ, इसमें प्रोटेक्टेड के जरिए काम करूंगा, ठीक है। और यहाँ मैं ऐड करके न्यू डब्ल्यू बॉक्स के नाम से क्लास आता हूँ सिर्फ, ठीक है। सिर्फ न्यू वाली जो होंगी फाइल ना वो प्रोटेक्टेड वाली होंगी, ठीक है। अब बॉक्स वाली चीजें जो है ना वो सारी कॉपी करके ना न्यू बॉक्स में डालने जा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कितना फर्क पड़ता है, देखना कोड आपका बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ जाता हूँ, बॉक्स वाली चीजें मैं न्यू बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या कहा थी, बजाय लिखने के वही वैल्यू मैंने जो लिखनी है तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें गलतियां क्या होंगी, सिर्फ कंस्ट्रक्टर में गलतियां होंगी, ठीक है, क्योंकि बॉक्स नहीं है, न्यू है साथ, ठीक है। न्यू आ गया और यहाँ क्या गया, न्यू आ गया, ठीक है। तो ये वही चीज़ बन गई, एग्री करते हैं। इसी तरह यहाँ हम डब्ल्यू बॉक्स वाली चीज़ें जो हैं वो हम उठा के बना देते हैं, यहाँ से कॉपी करके न्यू डब्ल्यू बॉक्स में आके लिख देता हूँ, ठीक है।
सिर्फ यहाँ मुझे भी यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, एक न्यू ऐड करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें वही हैं। ठीक होगी बात, ये न्यू और आ गया, ठीक होगी बात। और यहाँ हमने क्या कर देनी है, इनहेरिटेंस कर देनी है। ठीक है, इनहेरिट कर देना है न्यू बॉक्स के बाद। ठीक है, सारा कोड 100% वही है, कोई चेंज नहीं है। अब मैं पेरेंट क्लास में आता हूँ। ठीक है, सॉरी पेरेंट क्लास न्यू किधर गया, न्यू बॉक्स है ये, नहीं 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 न्यू बॉक्स ये वाली। ठीक है, ये पेरेंट क्लास है। अब मैंने इसमें से क्या क्या चीज़ डिलीट करनी है देखिएगा। कंस्ट्रक्टर्स रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। वेरिएबल रहेंगे, प्रॉपर्टीज डिलीट कर दूंगा। प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दी, प्रॉब्लम है। ठीक है, अब पेरेंट का कोड क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर वही हैं, वो रहे हैं। ठीक होगी बात। प्राइवेट वेरिएबल है वो भी रहे हैं, एरिया का फंक्शन है वो भी रहे, सिर्फ प्रॉपर्टीज डिलीट की हैं। अब वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। अब मुझे इसे क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टेड करना चाहिए पास। तो ये मेरी पेरेंट की क्लास बन गई है, कोड शॉर्ट हो गया। ठीक है, हो गया ना शॉर्ट कोड। तो ये हमारी पेरेंट की क्लास बन गई है। सिर्फ मैंने प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर दी है, और प्रॉपर्टीज मैंने जो है वो गेटर सेटर लेंथ विड्थ की खत्म कर दी है। अब ये लेंथ और विड्थ एक्सेसिबल है चाइल्ड में। अब मैं चाइल्ड में आ जाता हूँ। चाइल्ड में आके मुझे हाइट का खत्म कर देना चाहिए, गेटर सेटर, ये हाइट का भी खत्म हो गया। अब इसमें लेंथ और विड्थ स्मॉल अवेलेबल है, ये देखें स्मॉल लेंथ में यूज कर लूंगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड जो चीज पेरेंट में होगी वो चाइल्ड में अवेलेबल है। ये देख लें, सारा काम हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, क्या मुझे बेस को कॉल करने की जरूरत है? नो सर। कॉल कर भी सकते हैं वैसे, इसी तरह ही है, सारी चीजें ओके होती हैं, बस यूं भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप बेस को हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि टोटल वेरिएबल 3 है ना, टोटल वेरिएबल 3 है। ठीक है, 2 पेरेंट में लेंथ और विड्थ, एक हाइट चाइल्ड में। आप यूं भी कर सकते हैं, आप यूं भी कर दें, यूं यूं भी ओके है। इसका एक और मेथड ये भी हो सकता है कि आप इसे खत्म कर दें। मैं इसे खत्म कर दिया, और यहां मैं कह देता हूं विड्थ, यहां विड्थ अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्टेड है तो चाइल्ड में अवेलेबल। विड्थ को सी कर देते हैं, और लेंथ को क्या कह देते हैं, डी कहते हैं। ये ले, बाकी सारा मेन वैसा ही है, मेन फंक्शन वैसा ही है, 3 आर्गुमेंट वाला ये। ठीक है, मेन वैसा ही है, मेन में कोई फर्क नहीं पड़ा। पेरेंट में क्या है, दोनों वेरिएबल जो प्राइवेट थे मैंने की प्रॉपर्टीज खत्म कर दी हैं। ठीक है, और प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर दिया। जब पेरेंट में प्रोटेक्टेड चीज है तो चाइल्ड में क्या अवेलेबल है, डायरेक्ट अवेलेबल है, तो प्रॉपर्टीज की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, बेस भी लगा सकते थे यहाँ। आप बेस लगा के, जैसा मैंने चाइल्ड में किया, उस केस में किया था ना, प्राइवेट के केस में, बेस के जरिए भी कर सकते हैं और यूं भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यूं भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और यूं बेस के जरिए भी काम कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर किसे कॉल कर रहा होगा, अगेन पेरेंट के पैरामीटर को कॉल कर रहा होगा। वो हमने तब किया था, प्राइवेट था। तब प्रोटेक्टेड के लिए आप ये करें या ना करें, या यूं कर लें तब भी ओके है। अगर यूं नहीं करना चाहते तो आप यहाँ लेंथ और विड्थ अवेलेबल है, विड्थ यहाँ क्या आ जाएगा। ठीक है, देखिए विड्थ अवेलेबल है, इक्वल टू सी आ जाएगा, और हाइट इक्वल टू डी आ जाएगा। ये इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल अगर करते हैं तब भी हो जाएगा, नहीं कॉल करते अंदर इनिशियलाइज करना चाहते हैं तब भी ओके, इनिशियलाइज होते हैं। ठीक है, ये सारे काम है, मेन वैसा ही है। तो ये प्रोटेक्टेड के जरिए काम हो गया। ठीक होगी बात। अब यहाँ जाके ऑब्जेक्ट जो है ना, मैं बजाय डब्ल्यू बॉक्स का न्यू डब्ल्यू बॉक्स का बना देता हूँ। ठीक है, सेम वही आउटपुट आएगी, रन करके देख लेते हैं। समझ आ गई बात की प्रोटेक्टेड से कैसे काम होगा? सर बस यही प्रोटेक्टेड का काम। तो प्रोटेक्टेड की जो चीज पेरेंट में आती है ना, जो वेरिएबल, वो डायरेक्ट चाइल्ड में अवेलेबल होते हैं, तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दे, बात खत्म। ठीक है, अब ये मैं आपको आउटपुट दिखा के फिर आपके क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सो ये 10 आ गई है वैल्यू, ये 23 आ गई है, लेट्स सो ये 45 आ गई है, 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, देखते हैं। वैल्यूज हमने डिफॉल्ट वैल्यू से पढ़ी है, क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आंसर तो ठीक आना चाहिए। देखते हैं क्या गलती की है। न्यू डब्ल्यू बॉक्स, अच्छा एरिया को कॉल किया हुआ है ना, एरिया को कॉल किया। लेंथ और विड्थ हमारा जो है वो इनहेरिट होके आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। तो तीनों वैल्यू ए बी सी में ले लिए,
न्यू डब्ल्यू बॉक्स में चले जाते हैं, तीनों वैल्यू हमने यहाँ दी हैं, यहाँ तीनों वैल्यू रिसीव होनी चाहिए। फिर हमने वॉल्यूम को कॉल किया है, आंसर तो ठीक आना चाहिए, गलत क्यों आ रहा है? लेट मी चेक कि आंसर गलत क्यों आ रहा है। एक मिनट बिल्ड करके करता हूँ, ठीक है, बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि जब बहुत सा बिल्ड ना करे तो पुरानी ही आउटपुट आ जाती है। मेरा भी यही प्रॉब्लम आ रहा था, इसी वजह से मैंने आपको बोला था, मुझे 0 0 आ रहा था, इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि इस तरह करके बताएं। नहीं ओवरफ्लो नहीं हुई, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा होती है। लेंथ और विड्थ यहाँ अवेलेबल हैं, लेंथ और विड्थ की हमने न्यू डब्ल्यू बॉक्स हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, न्यू डब्ल्यू बॉक्स इंटीजर टाइप का, तो ये आंसर ठीक आना चाहिए। लेट्स 12 आ गई हैं, 23 आ गई हैं, 2 आ जाती है, अगेन 0 0 वैल्यू क्यों ये उठा रहा है? डीबगिंग लगा लेते हैं, डीबगर ये ओ भी ये थी, भी यही है, न्यू डब्ल्यू बॉक्स न्यू बॉक्स है वो भी वही है। मेन का फंक्शन लेट्स ए में वैल्यू ले लिया, ठीक है, ये वैल्यू 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैल्यूज़ में। यहाँ डब्ल्यू बॉक्स में वैल्यू अगर हमने पास की हैं तो डब्ल्यू बॉक्स में यही वैल्यू रिसीव होनी चाहिए, न्यू डब्ल्यू बॉक्स में 3 वैल्यू यहाँ रिसीव हो गई। तो लेंथ फिर तो हाइट, अच्छा ये हाइट और हाइट आ रहा है ना, गलती पता है क्या आई है? ये देखिए मैंने यहाँ भी हाइट लिखा और यहाँ भी हाइट लिखा है, तो लेंथ आएगा ना, तो एक लेंथ डिफॉल्ट वैल्यू 0 पे चला जाएगा ना, समझ आ गई है? यस सर। अब नहीं करेगा, ठीक है, क्या हमेशा बिल्ड करके रन किया करें, ठीक है, नहीं तो पुरानी कई दफ़ा आउटपुट उठा के दिखा देता है, क्योंकि एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया था वो डिफॉल्ट वैल्यू पे चला गया था। लेट्स सपोज 12 आ गई है, 23 आ गई है, ये 4 आ जाती है, अब देखिए कैलकुलेट होके आ रहा है ना, ठीक है, तो सब प्रोटेक्टेड जरिए काम होता है। अब देख लें प्रोटेक्टेड जरिए बेस वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है, बेस के जरिए कॉल करने वाला, ठीक है, सेटर के कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट आपके क्या हो गए हैं, खत्म हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको वैल्यू दोबारा इनिशियलाइज करानी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दोबारा ऑब्जेक्ट आके दोबारा इनिशियलाइज करें, तो फिर कैसे करेंगे? फिर आपको सेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है, सेटर तब बनाता है कि आपको कंस्ट्रक्टर एक दफा इनिशियलाइज हो जाती है वैल्यूज, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ बार बार इनिशियलाइज करो, तो आप एक दफा सेटर डाले, बार बार सेटर को कॉल कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब देखिए प्रोटेक्टेड के जरिए क्या फर्क पड़ा, कंस्ट्रक्टर वैसे ही रहे हैं, ठीक है, सिर्फ खत्म क्या हुई, प्रॉपर्टीज खत्म हुई है। तो वेरिएबल इनहेरिट होके चले गए, प्रोटेक्टेड थे ना, इनहेरिट होके चाइल्ड में आ गए, लेंथ और विड्थ। फंक्शन पब्लिक था, वो भी इनहेरिट होके चाइल्ड में आ गया, लेकिन कंस्ट्रक्टर फिर भी इनहेरिट नहीं होते, वो कभी भी इनहेरिट नहीं होंगे। अब ये वेरिएबल इनहेरिट होके आगे अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, तो चाइल्ड में हम आते हैं, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर टोटल उतने आर्गुमेंट बनाते हैं जितने वेरिएबल हैं, पेरेंट में 2 थे और चाइल्ड में 3 था, तो 3 का हमने बना दिया, कंस्ट्रक्टर आ दिया, तो तीनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया, वेरिएबल साथ ये हमने ऑब्जेक्ट से वैल्यू वहां से 3 वैल्यू भेजेंगे और यहाँ 3 वैल्यू रिसीव होकर तीनों को इनिशियलाइज हो जाएंगे, फिर जो मर्जी है फंक्शन आप कॉल करें, ठीक होगी बात? ठीक है, समझ आ गई बात की? किसी कोई क्वेश्चन है करना चाहे तो कर सकता है। ये सर क्लियर हो गया, अटेंडेंस ले लो सर। दिस इनहेरिटेंस में बता जी बोले जी सर, आप मुझे बता सकते हैं कि ज्यादा बेटर कौन सा, प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है? ऑब्वियसली सर प्रोटेक्टेड। नहीं एफिशिएंट के लिहाज से सर एफिशिएंसी भी तो इसी की ज्यादा है ना, देखिए लाइन ऑफ कोड भी कम है, अगर लाइन ऑफ कोड कम होगा तो जाहिर है इसका रन टाइम भी कम होगा, इस वजह से तो बिल्कुल यही बात है, ये प्रोटेक्टेड की चीजें ज्यादा बेहतर है, प्रोटेक्टेड बना ही इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है, प्राइवेट में देखा था लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो गए थे। सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर जैसे इनहेरिटेंस है, ठीक है, तो इसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक अब ऑब्वियसली आप ऐसा तो नहीं कोड दे देंगे कि इनहेरिटेंस करना, तो कैसी कैसी कंडीशंस आ सकती हैं? आपको इस चीज का आइडिया हो गया कि इनहेरिटेंस में होता काम कैसे है, अगर प्राइवेट हो तब कैसे होगा, प्रोटेक्टेड हो तब कैसे होगा, ये सब लग गया। वेरिएबल्स का कंस्ट्रक्टर का तो याद रखेगा वेरिएबल या तो प्राइवेट होंगे या प्रोटेक्टेड होंगे, फंक्शंस ऑलवेज पब्लिक होंगे, तो दोनों हमने तरीके देखे हैं, ठीक है। ठीक है, जो चीज प्रोटेक्टेड जो पेरेंट होती है वो चाइल्ड में इनहेरिट होके एज इट इज आ जाती है। तो वो 2 वेरिएबल थे और ये 3 थे, इसलिए मैंने तीनों वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के अंदर तीनों वहां भी डिक्लेयर करके उन तीनों वेरिएबल के क्लास के को इनिशियलाइज कर दिया, और ये तीनों वैल्यू जब मैं बाहर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तीनों वैल्यूज में वहां से पास होंगे तो यहाँ रिसीव हो जाएंगी, तो वेरिएबल सारे आपके इनिशियलाइज हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्राइवेट क्लास से यूं होगा तो प्रोटेक्टेड के साथ से इस तरह हम करेंगे, तो बाकी आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है। ठीक है, आप लोग इसे ट्राई करें। ये मैं अगेन अभी अपलोड करता हूँ, मैं कोड सारे अपलोड कर रहा हूँ, वीडियोस जो है ना वो इंशाल्लाह शाम तक सारी अपलोड हो जाएंगी, स्टार्ट से लेके आज तक। ठीक है, वीडियो सारी अपलोड हो जाएंगी शाम तक। ठीक है, कोड अभी मैं अपलोड कर देता हूँ, जो कोड मैंने सारे से अपलोड कर दिए हैं कैनवस पे। ठीक है, अगर वहां से एक्सेस करना चाहे तो आप एक्सेस कर सकते हैं। फाइल वाले मॉड्यूल में पढ़े हुए कोड्स। जी जी, फाइल वाले मॉड्यूल में क्लास वर्क के नाम से होगा। और सर पास पर वैल्यू और पास पर रेफरेंस का भी कोड पढ़ा हुआ है वहाँ पे? लाजमी पढ़ा हुआ होगा, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। मैं चेक करूंगी। ठीक है, अच्छा मैं भी अटेंडेंस लेता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये काम करना है कि जिसको जो भी प्रॉब्लम होती है ना पेपर से पहले पहले तक, फर्स्ट लेक्चर से लेके आज तक जिसको जो भी प्रॉब्लम है कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, जो भी जैसे आपको बेहतर लगता है आप बेशक पूछिए, अगर मुझे कोई इतराज नहीं। पेपर के दिन से पहले पहले तक जो मर्जी है, जैसे मर्जी, जहां से मर्जी पूछे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा अटेंडेंस बोल दीजिएगा ज़रा। टाइम हमारा होता है 11:30 से 45 तक होता है। हाँ ठीक है, अब्दुल बसीर, अदीबा सैयद, आमरा रूज, प्रेजेंट है सर। आमरा ठीक है, अंजाल अहमद, प्रेजेंट है। ये था, बासित अली नहीं है सर। नहीं है या है, नो सर। बिलाल अब्बासी, नो सर। बिलाल अहमद, किसी को आइडिया तो बेशक बोल दीजिएगा। ठीक है, बिलाल अहमद, नो सर। फैजान मुर्तज़ा, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। फरा सलीम के नाम Present. नजर आता है, हैदर अली, नो सर। ये हाफजा का नाम जो नजर आया था, हिना का नाम नजर आ गया, हमारे आज, नो सर। इकरा इबरार, इकरा जावेद का नाम नजर आ गया, इकरा कलीम का नजर आ गया, इकरा मुनीर का नजर आ गया, इकरा सबील, नो सर। सर मैं प्रेजेंट हूँ। इर्तजा अली, ठीक हो गया, ठीक हो गया, इर्तजा अली, प्रेजेंट है। कोमल अफजल, सर भी डिस्कनेक्ट हुई है। हाँ ये एंटर हो रही है रूम में। ठीक है, ये भी मौजूद है। अच्छा लारे फरजाना, नो सर। वलिया गफूर, प्रेजेंट सर। अच्छा आप मेरी एक ही क्लास में आ रही थी शायद मुझे शक पड़ रहा है। मैं ना यस सॉल्व सर, मैं गलती से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने भी देखता नहीं, मैं एडमिट ऑल कर देता हूँ। चलिए नो प्रॉब्लम। मिनाज फारूक, एक्सक्यूज मी मोहम्मद सर। आरिफ, जी जी बोले। यस सर। सर कोमल प्रेजेंट है, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी इसलिए। नाम बता दें। कोमल। जी जी वो लगा दिए, वो मैंने देख के था अपना नाम। मोहम्मद आरिफ, थैंक यू सर। प्रेजेंट है सर। यस सर। मोहम्मद, यस सर। मोहम्मद उमर, मोहम्मद प्रेजेंट उमर, सर। प्रेजेंट। नेहा परवेज, नो सर। निदा कियानी, प्रेजेंट है। अच्छा हाँ ये तो है, नूर अली, प्रेजेंट। अबैद तो नहीं होगा, अबैदुल्लाह, क्योंकि शुरू से शायद नहीं आ रहा ये। सतफ जर का नाम नजर आ रहा है, सजल मुबारक का नाम नजर आ रहा है, साजिदा उस्मान, साजिदा उस्मान, यस सर। सना सगीर, मेरा नाम नजर नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी सर, नेहा परवेज प्रेजेंट है, वो कह रहे हैं कि डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है लगा दिए। अच्छा सना सगीर नहीं है, सारा नो हदायत, सर। प्रेजेंट सर। सैरिश खान नहीं, शाकरा फातिमा, प्रेजेंट। अच्छा ये शेख मोहम्मद यासीन अशफाक, इसका नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, हाँ जी मौजूद है। नो सर सर, इसका कोई बिजी है, फंक्शन है उनके घर में आज कोई। अच्छा चलें, बुलाया नहीं है इसने बाकी को।
सोनिया नहीं। प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। सुमेरा शाहीन। नो सर। मंसूर लिशा मौजूद है, अली नकवी मौजूद है, ताहिर आजम का नाम मौजूद है, ताहिला वजदान मौजूद है, तखीर ज़ैनब का नाम मौजूद है, वजिया फातिमा का नाम नजर, ज़ैदा मुंज़र का नाम नजर, ज़िशान हबीब। नो सर। ज़ुफ़िशान परवेज़ का नाम मौजूद है, यासिर अरफात ये भी मौजूद। यस सर, Excuse me, यासिर भी है, उसका मैसेज ठीक है वो मुझे excuse आइडिया me, हो sir. जाता है, जिनको मैं एंटर खुद करता हूँ ये नाम याद रह जाते हैं। जी जी बोले। सर हुमर यास की अटेंडेंस लगा दें, उसकी लाइट नहीं है। ठीक है लगा दिए। सर सर जी बोले। सर आपने असाइनमेंट पर चेक किए? नहीं मैंने चेक करनी है इतवार को बैठ के। यस सर। सर ताकि हमें पता चल जाए ना आपके मार्किंग का वे, आपके वो मार्किंग का वे पता कलेक्ट चल तो मैंने जाए। सारी कर ली हैं, और ठीक है। आपको हमारा भी कलेक्ट मैंने हमने सारी किया। कर ली हैं, संडे को बैठ के चेक करूंगा सर मिड से पहले पहले चेक हो जाएंगी ना? इंशाल्लाह। यस सर। सर आपने मेरी अटेंडेंस लगाई है? नाम बता दीजिएगा। सर अंजल। हाँ जी लगी हुई है। जी जी लगाई हुई है। जी किसी भी क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ये क्लास या ज्यादा लाइक, ये क्लास या बहुत लाइक है या मेरे समझाने का तरीका ठीक है, दोनों में एक बात है। सर सर आप बहुत समझाते, नो डाउट। आप समझाते ठीक है। नहीं मैं पूरी क्लास की बात सर आप बहुत कर रहा हूं। सर आपने मेरी अटेंडेंस लगाई है? सॉरी नाम बता दें आप। साजदा। रोल नंबर बता दीजिएगा। हाँ जी लगाई हुई है। जी जी 5453 लगाई हुई है। अच्छा वैसे एक बात है, मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा जो है ना वो डाउट है। अटेंडेंस हो तो सारे बोलते हैं, कोई सवाल हो तो कोई नहीं बोलता, ये तो गलत बात है ना, है ना बात। नहीं सर, और मैं इसे पहले मैं ये पहले सर बता रहा हूँ, बात है। अगर आपके क्विज और असाइनमेंट में नंबर पूरे भी हुए ना तो मैंने पूरे कोई नहीं लगाने, ये मैं पहले बता रहा हूँ। जब तक जो नहीं बोल रहे coordination हो। हाँ जी यही बात है, कॉपरेशन जो नहीं करेगा मैंने कोई नहीं नंबर लगाने। ये बेशक आप लोग ये ना कहते रहना कि हमने क्विज और असाइनमेंट हर चीज ठीक हुई इसके बावजूद नंबर पूरे नहीं लगे, उसकी वजह ये हो। सर एक और बात, सर कल हमारी क्लास होगी जो वीपी की होगी, सर उसमें क्या आप हमें पढ़ाएंगे या हम अपने प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करेंगे? अगर प्रॉब्लम ना हुए तो शायद आगे पढ़ा दूं। यस सर सही है, ठीक है। सर हम प्रैक्टिस कर नहीं लेंगे। तो कोई रिवाइज करा दूंगा, किसी को प्रॉब्लम हुई तो रिवाइज करा दूंगा, ये भी हो सकता है। सर आपने रखना सही, क्योंकि मैंने एरेज वाला वर्क किया है उसी दिन कर लिया था, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। और मैंने यासीन भाई ने जो कोड सेंड किया था, आपने कहा था कि कर देना, वो भी मैंने उसको भी ट्राई किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। अभी लाइट नहीं है मेरी इस वजह से, वरना मैं आपको बताती। मैं उसको दोबारा ट्राई करूंगी, लेकिन मुझे एकदम से प्रॉब्लम आ आपने रही मेरी चेक करनी थी वो चले attach- ऐसा है कि जिसको जो जो Yes. प्रॉब्लम है ना वो आप नोट कर लें, बेशक कल डिस्कस कर लेते हैं, जिसको जो भी है। सर आपने हिना मुबीन की अटेंडेंस लगाई थी, उसकी लाइट चली गई थी, वो डिस्कनेक्ट हुई थी, वो पूछ रही है अभी मेरे से। नाम सर हिना बता दें। मुबीन की, हिना मुबीन। नाम वो बैंक की लगा दी थी, वो बाद में बोला भी था उन्होंने शायद खुद। सर वो मेरे से पूछ रही थी कि मेरी अटेंडेंस लगी है। अब है ना जो अटेंडेंस पूछे थे क्या सवाल ही पूछा करे, ठीक है। जी जी बोलें। सर मैंने क्लास से थोड़ी सी एक बात पूछनी है, काइंडली अगर इनमें से सर क्विज किया है बच्चों ने, तो वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इनमें से कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रॉब्लम आ रही है। सॉरी आवाज कट गई आपकी, मुझे समझ नहीं आई। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्विज सबमिट जिनका नहीं हुआ वो काइंडली बता दें, क्योंकि मुझे वो सर मैसेज कर रहे हैं, मैं सर इस वजह से क्लास नहीं ले पाया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी क्लास की क्विज में। वैसे मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी लाइट गई हुई है, लैपटॉप नहीं चल रहा मेरा।
अच्छा, बाकी भी आप काइंडली सभी मुझे बता दें इधर अभी अभी लाइट गई है, मैं लाइट का वेट कर रही हूँ, आ जाए तो लैपटॉप में लगा के तो फिर सेंड मेरा सबमिट कराना रहेगा। ठीक है, मैंने बात की अपने से, बाकी भी स्टूडेंट्स मुझे काइंडली बता दें, मैं उनका बना रहा हूँ एक, जिनका गलत भी सबमिट हुआ है वो भी बता रहे हैं। चलो जिनका इश्यू है वो मुझे बता दीजिएगा। ये ना मैं नंबर लगा दो सबमिट कर दो, फिर चेंज नहीं होते, मैं पहले बता रहा तो हूँ। मैम सर आपका नहीं हुआ, ये किसी और क्विज में इशू है। नहीं हो सकता है मेरे सब्जेक्ट में भी अगर किसी का इश्यू है तो तब कह रहा हूँ। सर इश्यूज तो बहुत करती है हमारी क्लास, खैर आप इनसे पूछ लीजिएगा। सर अच्छा, जितनी चीजें पढ़ाई आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो हम क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। पूछना था आपसे एक, पूछ लो। जी बोलें। सर एआई में वो जो बाई कंडीशनल है उसकी सर हम लोगों ने स्लाइड्स में डिटेल में नहीं हुआ वो, तो वो हम खुद डिटेल से कर लें, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ग्राफ दिया हुआ है और कुछ उसकी कंडीशंस वगैरह बताई गई हैं, वो सिर्फ एक सॉल्व नहीं। टेक्निक है कोई, वो सिर्फ एक टेक्निक है, कोई नहीं, वो सिर्फ एक टेक्निक है कि हमने गोल से भी शुरू करना होता है और हमने स्टार्ट से भी, और अप्लाई हमने वही करनी होती है, या बीएफएस है या यूसीएस है या डीएफएस है, डक लिमिटेड है या इटरेटिव डीपनिंग, इन 5 में से हमने अप्लाई करने होते हैं, कोई 2 सर्चेज, ठीक है, उसमें इतना काफी है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मैंने आपको ये बताना था कि आप जो पेपर है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक हमारा पेपर 24 आवर्स का है। सर हमारा पेपर 24 आवर्स का है, तो आप ये इसको सर एक्चुअली मेरी लाइट नहीं है ना, मोबाइल डाटा पे ले रही हूँ इसी वजह से। आपकी आवाज इतनी कट क्या रही कि मुझे समझ नहीं क्या बोल क्या रही है। सर अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी अब ठीक आ रही है। सर मैंने ये कहा कि अब हमारा पेपर जो है वो 24 आवर्स का होगा, तो प्लीज आपने काइंडली उसके मुताबिक बनाना है। अब 48 आवर्स का पेपर नहीं है। ओके सर? जी पता है मुझे, आप परेशान ना हो, ठीक है। यस सर। सारी बात है, अगर मैं 48 का बनाऊंगा फॉर एग्जांपल तो है 24 आवर, ठीक है, तो ये गलत बात है ना, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बहुत गलत बात है। यस सर, एक तो रात निकल जाती है बीच में से, टाइम पीछे क्या बचता है। वाकई सही बात है, टाइम अब रहा ही नहीं 24 आवर। 2 दिन की आदत हमें डाल के सर इन्होंने 1 दिन पे कर दी है। नहीं 12 घंटे, आपका क्या ख्याल है 12 घंटे कम होते हैं पेपर के लिए, अगर 24 निकाल भी लो। सर वो प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली सर, हमारे मिसाइल बहुत ज्यादा है ना, हमारे क्विज़ेस में और असाइनमेंट में इतना प्रॉब्लम होता है अपलोड करते हुए, मीन के ऑब्वियसली सर होता है ना, तो फिर सर ऑब्वियसली अब ये तो पेपर है, पेपर में अगर हो गया तो फिर सर आर्टिफिशियल हो जाना है हमारा, तो इसी वजह से ना सर बारिश में सर लाइट चली जाती है, तो फिर हम क्या करें। बिल्कुल अभी मेरी लाइट नहीं है सर, अभी मेरी लाइट नहीं है मोबाइल डेटा की। तो क्या 12 घंटे पूरे लाइट नहीं होगी? आप पहले ये बताएं, पहली बात तो ये है, लेट्स अगर पूरे 12 घंटे लाइट नहीं होती फॉर एग्जांपल, नहीं तो आप लोग के रिलेटिव्स तो होंगे जिनके घर नेट हो, बंदा चला जाता है थोड़ी देर के लिए, कईयों के रिलेटिव ऐसे भी होंगे जिन्हें सी शार्प भी आती होगी, तब मैं क्या करूं। कईयों के रिलेटिव ऐसे होंगे ऐसे होंगे जिनके सॉफ्टवेयर उसमें आते होंगे, ठीक है सर। सॉरी सर हमारी कोई हेल्प नहीं है, हम बेचारे खुद ही करते हैं जो भी करते हैं सर, हम एक दूसरे से नहीं काश ऐसा हो जाता। सही है ठीक हो गया। तो जो मैंने अभी तक चीजें पढ़ी वो सबकी ठीक कैसे है? मुझे सवाल का जवाब दे। सर हम खुद एफर्ट करते हैं ना। पूरी क्लास मतलब 50 अगर स्टूडेंट है, 50 के 50 मैथ बड़ी सी बात है। कौन से हमारी असाइनमेंट के क्विज़ेस वो आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ना हमने कितना। चले मंडे को देख लेते हैं, ये भी देख लेंगे, ठीक है सही हो गया। यस सर सही है। अच्छा लाइट का, अगर मैं आपको लाइट का इश्यू बता देता हूँ,
लाइट का अगर इश्यू होता है ना तो आपका मतलब करीब करीब घर किसी का तो होगा ना, कोई रिलेटिव होगा, Yes, किसी कोई जान पहचान है, तो बंदा वहां से जाके अपलोड तो कर सकता है ना। क्या ख्याल है? ठीक यस है, सर, तो ऐसा काम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है। लाइट वाला इश्यू होना चाहिए तो हो तो सकता है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, लेकिन ना 24 आवर भी तो है ना। सही ठीक है, बात है लेट्स सो सर। 24 आवर में भी नहीं आती तो आपका मतलब थोड़ा सा आपको ये अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि किसी घर, किसी दोस्त के बंदा घर चला जाए अगर करीब है, कोई रिलेटिव है करीब है, किस तरह किसी न किसी घर के पास तो होगा ना इस तरह का, या और नहीं है सर तो किसी का भाई 24 तो आवर्स होगा का ना, उसे टाइम कह तो दे हमने नेट कैफे पे चला जाओ, ये अपलोड कर दे, ये भी तो हो सकता सर है। 24 आवर्स का उन्होंने टाइम तो रख दिया, पर उन्होंने स्टूडेंट्स के मेजर इशू तो नहीं देखे। किसी के पास लैपटॉप अवेलेबल ना हो, और अगर लैपटॉप अवेलेबल हो तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी सिस्टर ने आपको भी पता पेपर है ये देना, इश्यू, तो हम दो एक लैपटॉप यूज करते हैं और हम 2 बंदे हैं। उन लोगों ने ये वाले बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम बात तो जेन्युइन है, देखे मैं नहीं एग्री हमारे। करता हूँ। 48 आवर्स में हम लोग ठीक फिर है, भी एक दिन वो करती थी, एक दिन मैं कर लेती थी पेपर। अब तो हमें इतना बड़ा मेजर इशू है, हमारा लाइट के बगैर लैपटॉप चलता भी नहीं। तो आपकी सिस्टर क्या इधर बिम्स में पढ़ती हैं? सर वो एरिड नहीं है। अच्छा, एरिड में है, फिर तो चांसेस यही हैं कि डेट शीट हमारी एरिड के मुताबिक ही बनती है। हाँ, ये इशू तो है। सर इतने इश्यूज होते हैं, ये इन इशू लोगों तो, ने टाइम वाला बहुत चलो आपने गलत रिकॉर्डिंग कर तो दिया रोकी भी है ना, क्योंकि अब मैं सवालों के जवाब दे रहा हूँ। इत्तला ऑनलाइन है, नाम तो नजर आ रहा है इसका। चले अब हमें इसका फिर मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है। देखिए, अगर टाइम ज्यादा करे तो फिर इसमें प्रॉब्लम पता क्या आ सकती है, वो जिसको नहीं भी आता था, क्लासें नहीं भी ली होती, उसका पेपर भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि ठीक हो जाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ऑनलाइन के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है ना। या तो बंदा कहे कि सोल्यूशन अगर 2-3 घंटे या 4 घंटे का है तो वो तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए 24 घंटे रखे हैं कि हो जाए। तो इसमें सबकी कोई ना कोई विन कंडीशन होगी, कोई ना कोई लूज भी डेफिनेटली हो सकता है, वो जैसा आप कह रहे हैं। सर अब हमें पता ठीक चलेगा है, 24 आवर्स में मुश्किल होगा थोड़ा करना। यस सर, अब फर्स्ट नहीं टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह हो पता जाएगा। नहीं कोई क्या होगा। सर नहीं, लेकिन आप पहले ये टीचर्स को बताएं, भी चाहिए आपने थोड़ा क्या दो दो पेपर तीन तीन इजी घंटे वाले बनाए, पेपर ताकि हम दिए लोग हुए हैं ना पहले? 24 आवर्स के मुताबिक कर सकें पेपर अपना। नहीं सर, वो जो 2-3 घंटे वाले होते हैं टीचर फिर वो टाइम को देख के पेपर बनाते हैं। यहाँ पे एक तो टीचर के माइंड में होता है कि ऑनलाइन है, तो पता नहीं ऑनलाइन को टीचर क्या समझते हैं, नेट से कुछ मिलता नहीं है, हम आपस में एक दूसरे से पूछते नहीं है, तो खुद ही करना होता है यहाँ भी। फिर भी टीचर्स कहते हैं और ऑनलाइन है जी, सर पेपर एक सही और नहीं बात, होना। यस, जी और बोले सर बोले। मुझे ये भी लगता है कि ऑनलाइन जो है वो हमारी एफिशिएंसी को भी थोड़ा कम कर देता है, बिकॉज आप जो हमारा 2-3 घंटे का पेपर करने की हमें आदत ही नहीं रही। अब अगर हमें कोई 1 घंटे का टास्क मिल जाएगा ना कि फौरन से करो या क्लास में करो, तो सर वो हमारे लिए मुश्किल होता था, क्योंकि अब जो भी होता है घर में हम होते हैं और आराम से चिल माहौल होता है, थोड़ा भी रिलैक्स होते हैं। और बस इसका ये मतलब नहीं कि हम चीटिंग कर रहे होते हैं, इसका ये मतलब होता है कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई देख रहा है हमें। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑनलाइन ने हमारी थोड़ी सी ये एफिशिएंसी जो है ना कम कर दी, कि हम क्विक वे में जो है ना काम कर सकें। हमें थोड़ी आदत होगी, हम थोड़े से स्लो होके आराम से काम डाउन होके काम करते हैं। आप ये समझे कि आपके पास दो मुझे ये घंटे हैं, लगता है। 3 घंटे हैं, ऐसे काम कर ले। आप ये समझ लेना कि पेपर 2 घंटे का है, बस 3 घंटे का है। लेकिन अच्छा, सर ऐसे प्रिटेंड हो पेपर भी सकता तो ऐसा होता है कि हम ठीक लोग है, ये समझे भी तो 2 घंटे का पेपर नहीं होता, वो करना फिर भी हमें टोटल जितना टाइम होता है उसमें भी करना ही पड़ जाता है, क्योंकि वो पेपर ही ऐसा बनाते हैं सारे। है। यस सर, हम बिल्कुल। अपनी तरफ से अच्छा मुझे जितना मर्जी सर एक 3 घंटे एक का बात समझ की के मुझे पेपर करें। चले इसी बहाने सारे बोल तो रहे हैं। नहीं, मेरा पेपर ऐसा होगा कि इंशाल्लाह आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिनको आता हो वो जल्दी हो जाएगा, जिनको नहीं आता को डेफिनेटली इनके लिए 48 घंटे भी कम होंगे। लेकिन हम अमूमन जो होते हैं ना पेपर, वो मैं अब नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं और अमूमन मेरी यही होता है कि क्लास है जिस लिहाज से आपकी ऑन एवरेज क्लास है उस लिहाज से मैं पेपर बनाता हूँ। ऐसा नहीं बनाता कि मैं अपने लिहाज से बनाऊँ, या मुझे इस चीज़ की खुशी नहीं होती कि मैं इतना मुश्किल पेपर बना के आप लोगों को साथ हूँ। मैंने नॉलेज नहीं झाड़ना, ठीक है, आपके मुताबिक ही मैंने चलना है।
ठीक है। वरना नॉलेज जानना हो तो बंदा अपने मर्जी के ऐसे ऐसे सवाल बना के प्रोग्रामिंग में डाले जा सकते हैं जो स्टूडेंट से हो ना, लेकिन वो फिर ज्यादती है ना। हमें स्टूडेंट समझ के चलना चाहिए, तो मैं तो ऐसे ही चलता हूँ। पर अब सर जैसा एक ऑन तो बात एवरेज है, है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है। कुछ टीचर्स पता है क्या करते हैं, पूरे का पूरा उठा के नेट से दे देंगे। और सिंपल सी बात है सर, अगर एक चीज नेट से आई हुई है तो ऑब्वियसली बच्चे वहां से हेल्प लेंगे, और कुछ बच्चे तो पूरा पूरा छापा ही लगा लेंगे। जब वो चीज टीचर के पास जाती है, टीचर कहते हैं जी आपने वहां से कॉपी किया, 0 नंबर, स्ट्रेट 0। अब टीचर को पेपर ही ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे कॉपी ना कर सकें। मुझे इस बात पे बहुत ऑब्जेक्शन है सर। ये आपकी बात ठीक है, सही है। बाद में जो ये फिर आपकी इतना ज्यादा होता है कि नहीं मुझे मार्क्स नहीं मिले, ये नहीं हुआ, और टीचर कहते हैं आपने कॉपी किया, भाई वहां से दो ही ना जहां से बच्चे कॉपी कर सके। नहीं, आपकी बात इस लिहाज से बहुत वैलिड है। जारी बात है, जब आप घर से कर रहे हैं पेपर, टीचर आपके माइंड में तो ये भी होगा, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे हो कि लॉजिकल बंदा हेल्प लेता है, ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है फिर जो इस बंदे ने काम किया होता है ना, वो भी बेचारा हो सकता है उसके भी जीरो लग जाए, किसी तरीके से उसकी कॉपी होकर चली गई है। तो इसमें मेथड में प्रॉब्लम तो है। तो हमें भी ये करना चाहिए कि चलो, अगर नेट से हम ये भी एग्री करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें मिल भी जाती हैं, लेकिन बंदा बीच में ऐसी चीज़ें भी डाले ना कि इकट्ठी चीज़ें ना मिले, दो अगर जोड़ता भी है तो उसे जोड़ने में भी लॉजिक लगानी पड़ेगी, ऐसा करना चाहिए। यस सर, लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था सर हमारे साथ। पेपर पूरा नेट से था, जब सब ने किया, अब मेजोरिटी ने कॉपी किया हुआ था। जिन्होंने खुद से भी थोड़ा बहुत किया हुआ था, सर ने बोला है सब ने कॉपी किया हुआ है, सबको बी ग्रेड दे दो। तो जिन्होंने मेहनत की हुई थी उन्हें भी कुछ नहीं मिला। फिर ये हुआ था हमारे साथ, इस वजह से ना मैं कहती हूँ पेपर ऐसा ना। लेकिन मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, मेरे में दो कंडीशन जो मैं सामने रख के हमेशा पेपर चेक करता हूँ, ठीक है। पहली तो कंडीशन ये है कि मैं नाम नहीं देखता, ठीक है। मैं पहला पेज का प्रिंट देखता ही नहीं हूँ, मैं सारे पेपर शफल करके उलट करके मैं चेक करना शुरू करता हूँ पहली बार। फिर जब टोटल करके लगाता हूँ फिर नहीं पता अच्छा ये स्टूडेंट ए है, इसके इतने नंबर बने, बी है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा, मैं एक एक लाइन कोड की पढ़ता हूँ हर किसी की, ये याद रखिएगा, ठीक है। सही है। तो इंशाल्लाह आपको क्या मेरे सर आपने लास्ट में क्या बताया? मैंने कहा सर मैं हर लास्ट में आपने स्टूडेंट क्या का बताया, क्या पूरा पढ़ते हैं पूरा आप? पेपर कोड के साथ साथ पढ़ता हूँ। पेपर में पूरा पढ़ता हूँ, मैं छोड़ता नहीं, मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, बारीक से बारीक गलतियां भी लिखी हुई आ जाती हैं सामने। अभी क्योंकि ऑनलाइन है तो शायद आपको विजिबल ना हो, वरना मेरे पेपर में आधा मैंने सॉल्व किया था, आधा स्टूडेंट ने सॉल्व किया आता था, ठीक है। तो ऐसा मुझे करना पड़ता है ताकि हर किसी के साथ ज्यादती ना हो, ठीक है। सर आपको बिम्स में कितना टाइम हुआ है? मुझे बिम्स में टाइम हुआ 1 2 3 3 साल। उससे पहले 3 साल उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, उससे पहले 2 3 साल डेवलपमेंट किए। तो ये तकरीबन 3 3 6 7 8 साल मुझे हो गए इस फील्ड में। सर आपने एमएस किया हुआ है? जी जी, मैंने एमएस किया कॉम साइड से, इस्लामाबाद से, किस सब्जेक्ट में? कंप्यूटर साइंस में, लेकिन स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एल्गोरिदम्स में, ठीक है। तो आप लोगों ने काम ये करना है कि किसी को कोई अगर प्रॉब्लम होती है किसी टाइम भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो जो मसला आपको जहां भी आता है पूछ लीजिएगा। बेशक आप अगर कॉल भी करना चाहते हैं तो मुझे इतराज़ नहीं है, ठीक है। कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, ग्रुप पे मैसेज कर लें, ईमेल कर लें, कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एट द एंड आप कहें कि जो पहले दिन से लिया था और आज तक हमें कुछ समझ नहीं आया, वो फिर समझाने में मसला हो जाएगा, वो फिर इतना टाइम नहीं बचता। लेकिन मेजर इश्यूज जो हैं वो आप देखें, मैं साथ होकर सॉल्व करा दूंगा, ठीक है।